सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी। पॉलिटी करा रहा हूँ, लगभग 50% सिलेबस करा चुका हूँ। आज कराऊंगा सुप्रीम कोर्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट बोल देना, इससे क्वेश्चन 100% फंसेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन तुम्हारा आएगा इससे। अब सुप्रीम कोर्ट देखो, सबसे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कब आया इंडिया का? इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से देखना मैं शब्द क्या लिख रहा हूँ। 1774। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है भाई, ये इंडिया फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। लिख लो इसको, जल्दी लिखो। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कलकत्ता हाई कोर्ट, 1774। ये तुम्हें कहीं कहीं कलकत्ता भी कोर्ट लिखाई दिया जाएगा, तो उसमें कोई वो मत करना, कलकत्ता हाई कोर्ट है। उसको उस टाइम कलकत्ता हाई कोर्ट ही बोला करते थे। अब इसमें क्या हुआ था भाई, ये किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ये सुन लेना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। या इसको बस ये सुन, इसके द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया अंग्रेजों का। इसमें बोला गया इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि कलकत्ता में होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से पहले कहाँ पे था? तुमने बोला कलकत्ता। कब स्थापित हुआ? 1774। कौन से एक्ट के? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। बस, ठीक है। कई तरीके से और सारे तीनों टाइप के क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं। अब इसके अंदर जो बना, इसके अंदर चीफ जस्टिस कौन था? हाँ, कलकत्ता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कौन था? चीफ जस्टिस था भाई इसका सर एलेना इम्पो। सर एलिजा, एलेना नहीं, एलिजा इम्पो। इम्पे इम्पे इम्पे। ठीक है भाई, ये था। और इसमें तीन जो है अन्य न्यायाधीश थे, तीन अदर जजेस थे। ये मेन था भाई, ये सी चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस मेन तो चीफ जस्टिस ये था। इसका थ्री अदर जजेस थे। ऐसा नहीं कि खाली सीजे, तीन अदर जजेस भी होते हैं। वो थे भाई इसमें, उसके भी नाम तुम्हें बता दूं। चलो, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पेपर तो सीजल तो है नहीं तुम्हारा। बस इतना याद रखो कि अदर जजेस कितने थे? तीन। मेन जज कितना था? एक। टोटल जज कितने हो गए? टोटल जज कितने हो गए बताओ? एक प्लस तीन, चार। किस टाइम की बात है? कलकत्ता के टाइम की, 1774 की बात है। ठीक है, इतना बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आएगा भाई। और अब इसमें ये बोला गया था, अगर तुम्हें इसका भी डिसीजन समझ नहीं आता तो तुम कहाँ अप्रोच करोगे? प्रीवी काउंसिल, जो कि ब्रिटेन में होती थी उस टाइम में। ठीक है। अब भाई तुम आओ, दूसरा अधिनियम आता है। ये तो हो गया पहला, अब आया दूसरा। ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या बोला गया? इसमें भाई बोला गया कि एक फेडरल कोर्ट बनेगा जो कि दिल्ली में होगा। इसमें बोला गया एक फेडरल कोर्ट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो रहा है, फेडरल कोर्ट होगा जो कि दिल्ली में बनेगा, जो कि दिल्ली में होगा। हाँ, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इससे क्या होगा, जो थोड़ी बहुत पावर थी वो इंडियंस को ट्रांसफर हुई थी। इंडियंस ने बोल दिया कि दिल्ली में होगा अपना, एक फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा। फेडरल कोर्ट मतलब कि पहले ये जो कोर्ट होते हैं किसके अंडर में होते थे? ये भाई ब्रिटिशर्स के जो वो होते हैं, वायसराय, वो कंट्रोल किया करते थे। उनके खिलाफ ही निर्णय लिया करते थे। अब भाई इसने क्या बोला? फेडरल कोर्ट होगा। फेडरल मतलब कि इंडिपेंडेंट, जो निर्णय वो देगा, बात खत्म।
जो निर्णय वो देगा फेडरल कोर्ट है, इसके ऊपर कोई कुछ वो लगा नहीं सकता। फेडरल कोर्ट है, इंडिपेंडेंट। हाँ, अपनी तरफ से किसी के दबाव में आके निर्णय नहीं लेगा। ये थोड़े दबाव में आ जाया करते थे किसके, वो ब्रिटिशर्स थे, वाइस राय के अकॉर्डिंग जो है आ जाया करते थे। अब भाई अब देखना इसमें क्या है, और ये कब हुआ है फेडरल कोर्ट बना है? 1 अक्टूबर 1937। 4 बार क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, 4 के भी ज्यादा ही बार आया होगा। पहला फेडरल कोर्ट है ये। ठीक है भाई, इस दिन जो है डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोर्ट जो है तुम्हारा फेडरल कोर्ट इस तारीख को बन गया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937। इसके बाद अब इसमें भाई देख लो, मुख्य न्यायाधीश और अंतिम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जेगानी। अब देखो इसमें जब ये बना था, तो इसमें जो चीफ जस्टिस था वो कौन था भाई, जब फर्स्ट टाइम था? मेरिस ग्वेयर, मोरिस ग्वेयर। ठीक है भाई, और जो लास्ट था, लास्ट चीफ जस्टिस, वो था भाई हरिलाल जेकानिया। पहले कहाँ पे काम हो रहा था ये देखो, पहले भाई सुप्रीम कोर्ट का काम 1774 में बन गया। तो 1774 से 1937 तक भाई यहाँ काम हुआ। 1937 के बाद में भाई दिल्ली में फेडरल कोर्ट बना दिया, यहाँ काम हो गया। अब उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद बताता हूँ। इतनी स्टोरी समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद का बता रहा हूँ क्या है। और अब तुम ये देख लेना कि सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट, इसके खिलाफ तुम अपील कहाँ पे करोगे? प्रीवी काउंसिल, जो कि कहाँ है? ब्रिटेन में। पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कलकत्ता हाई कोर्ट, पहला फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली कोर्ट। ठीक है, कब हुआ? 1935। ये 1 अक्टूबर 1937। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब फ्रीडम हो जाती है, अंग्रेज चले जाते हैं 1947 में, तो इसी फेडरल कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट बना देते हैं। अरे खुद के जाते हैं, लड़ाई वड़ाई होती है फिर जाते हैं। अब भाई अंग्रेज चले गए, आफ्टर इंडिपेंडेंस के टाइम आ गया। तुमसे पूछा जाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, तो ये वाली बात आएगी, इसीलिए मैंने सब कुछ समझाया तुम्हें स्टार्टिंग से। आफ्टर इंडिपेंडेंस अब भाई क्या होता है? फेडरल कोर्ट खत्म, इसको बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन जाता है। कब बनता है? ईयर है 26 जनवरी 1950, जब अपना वो बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 को ये तुम्हारा बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट अब बन गया। अब इसका मेन चीफ जस्टिस कौन होगा? हरिलाल जे कानिया, जो यहाँ पे थे। फेडरल कोर्ट का जो लास्ट सीजीआई कौन था? हरिलाल जे कानिया, वही इसके फर्स्ट सीजीआई हो गए। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहला मुख्य न्यायाधीश इंडिया का हरिलाल जे कानिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। और इसमें अदर जजेस कितने थे भाई? 7, याद रखने। अदर जजेस 7, टोटल कितने हो गए? 1 + 7 8, बस। कोई दिक्कत? हाँ 8 थे। अब प्रेजेंट में बता रहा हूँ, प्रेजेंट में कितने हैं। ये तो उस टाइम का हो गया 8। प्रेजेंट में देख लो क्या है, प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है। प्रेजेंट में एक तो मेन हो गया जो सीजीआई होगा, ठीक है, और 33 अदर जजेस हैं आज के टाइम में। इनकी संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू नीड। 33 अदर जजेस हैं, तो टोटल कितने हो गए भाई? 33, 1 + 33 34। टोटल जजेस कितने? 34। अदर जजेस कितने? 33।
आज के टाइम की बात है, ये उस टाइम की बात 8 थे। ठीक है, अब तुम्हें बता रहा हूँ इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट। लिख लो, यहीं लिख लो। आर्टिकल वो आर्टिकल 124 से 147 सारे इसी में। पार्ट 5 ही है, पार्ट 5 में ये आर्टिकल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है भाई। कहाँ है सीजेआई सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है? दिल्ली में। जजों की संख्या का तुम्हें कोई लेना देना है नहीं, मूल संविधान में 8 थी। अब ये याद रखना कि मेन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जजों की संख्या कितनी थी? 8 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। फिर ये बढ़ती गई है ईयर बाई ईयर, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस आज के टाइम में याद करो 34 है, और ये बढ़ाई घटाई भी जा सकती है अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, अब समझ लो कुछ आर्टिकल आ रहे हैं, वो समझ लो। जो जरूरी जरूरी है बस वो बताऊंगा। आर्टिकल 124 का सेकंड क्लोज। आर्टिकल कल ही पूछना है उसमें आर्टिकल 15 नो पार्ट 15 में क्या होगा इलेक्शन कराएंगे, अभी मैंने कराया नहीं, जब कराऊंगा तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। 124 का सेकंड पार्ट है आर्टिकल, इसमें बोला है कि जो एससीआई सीजीआई ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। क्लोज है। हाँ, आर्टिकल की क्लोज है ये, बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन सब कभी कभी आ जाती है, बताऊं? चलो बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन, अगर तुम्हें जज बनना है तो तुम्हें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मतलब इसमें सीबीआई को अपॉइंट करेगा मतलब हाँ, सीजे जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट करेगा। इसमें अपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि चुन लेगा, भाई एक नीति होती है कि जो जैसे अब बिठाना है कुर्सी पे, बंदों ने चुन के खड़ा कर दिया, अब बिठाना तो फाइनल प्रेसिडेंट ही बिठाएगा। नाम नाम का है बस, प्रथाएं हैं जो राजशाही की, वो प्रेसिडेंट ही करेगा सब कुछ। अपॉइंटमेंट वगैरह सब उसको शपथ वपथ प्रेसिडेंट दिलाएगा। ये मतलब कुर्सी ये थोपेगा, जैसे शादी हो जाती है, बहू घर में आ जाती है तो माँ चाबी देती है, ये अब सब कुछ तेरा, वो प्रेसिडेंट का वो काम है। आ गया सब कुछ, अब उसको बिठा दो बस। हाँ, ये काम होता है प्रेसिडेंट का बस। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवाई। 52nd है वो, मैंने बताया तो था तुम्हें। अब भाई क्वालिफिकेशन, हाँ एससी एससी समाज से हूँ। अब भाई देखो क्या है, पहला तो है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ये तो तुम्हें पता ही है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड देख लो क्या है। सेकंड है 5 वर्षों तक दो या दो से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो। 5 वर्षों तक, 5 years तक, दो या दो से अधिक हाई कोर्ट जज रहा हो। ठीक है, या तो ये हो गया 5 साल, किसी भी टाइम में 5 साल, जैसे 2015 से 17, 5 सालों में कम से भी कम दो या दो से ज्यादा हाई कोर्ट का वो जज रहा हो। जैसे 3 साल चंडीगढ़ हाई कोर्ट का हो गया, 2 साल इलाहाबाद का हो गया, हाँ ठीक है, इससे बन सकता है। टोटल 5 साल में से दो या दो हाई कोर्ट में होना चाहिए, ऐसा है 4 एक में हो गया, एक चल जाएगा। मतलब दो भी अगर 2 साल हाई कोर्ट में हो तब भी हो जाता है। नहीं, नहीं बन सकता, 5 साल होना चाहिए, पूरा 5 साल पूरा 5 साल, तभी वो सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कोर्ट का बन सकता है। और भी है, ये तो पहली कंडीशन होगी, या तो ये फुलफिल करता हो, या दूसरी कंडीशन देख लो, इसी की क्लोज है, इंडियन सिटीजन तो जरूरी है, इसकी और दे दी दूसरी, 10 सालों तक दो या एक। अब भाई दूसरा है 10 years, 10 years तक दो
या दो से अधिक कोर्ट, ये हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में वकालत की हो, मतलब कि वकील रहा हो, 10 साल तक एक व्यक्ति दो हाई कोर्ट में लॉयर रहा है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा देख लो, ये क्लोज होगी। तीसरी कंडीशन है या तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बोल दे, राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता था, या तो राष्ट्रपति कह दे भाई ये जो है कानून जानने वाला बढ़िया बंदा है, तो इसको मैं जज बनाऊंगा, या तो ये हो जाए। ये तीन तरीके हैं। ठीक है, पहली तो कंडीशन जरूरी है, इन तीनों में से कोई भी एक पूरी हो रही है, बस जज बना दो, काम खत्म। सिटीजन वैसे मुसलमान भी, भाई इंडियन होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, मुस्लिम मुस्लिम हो, एससी हो, कोई चक्कर नहीं, इंडियन होना चाहिए। क्रिश्चियन हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन होना चाहिए बस। ठीक है ना। अब भाई जो बने थे पहले जज, जो वो बताया था मैं तुम्हें, जो जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन वैसे इतना डीप तुम्हारे से आएगा नहीं, ये रहने दो। फर्स्ट फीमेल जज, फर्स्ट फीमेल जज याद रखना तुम, इंदु मल्होत्रा, जो कि वकालत के कोटे से बनी है। आजादी के बाद, यहाँ से आजादी के बाद ही बनी होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो यार कब की बात है। यहाँ पे वकालत के कोटे से बता रहा हूँ, फर्स्ट फीमेल जज, ये जरूर याद रखना, इंदु मल्होत्रा। क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से, आएगा गलत कर दोगे तुम। इंदु मल्होत्रा भाई वो है जो जिसने 10 साल तक हाई कोर्ट वगैरह में वकालत करी है, और वकालत के कोटों से बनी है, ये कोई कहीं पे हाई कोर्ट की जज नहीं रहेगी। ठीक है, वो है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी सुन लो, 2,80,000 रुपये महीना है, और अदर जजेस के 2.5 लाख रुपए महीना। 126 तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। पेपर वगैरह कुछ नहीं होता इसमें, पेपर वगैरह कुछ नहीं, एक्सपीरियंस है बस। 5 साल है, अप्लाई कर दो, फिर जिसको सिलेक्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति जिसको सिलेक्ट कर लेगा वो जज बन जाएगा। ऐसा होता है, इसमें कोई पेपर वेपर का कोई सीन नहीं है। नहीं, हाई पोस्ट है, अभी क्या ही पेपर दोगे, 2 बंदों में वो हो गया। हाई कोर्ट का भी सेम प्रोसेस है, वो बताऊंगा जब आएगा तो। हाई कोर्ट का अलग होता है। एक्टिंग सीजर ऑफ अपॉइंटमेंट द एब्सेंस ऑफ मेन जज। अब भाई आर्टिकल 126 देख लो क्या है। इसमें एक्टिंग सीजीआई ऑफ इंडिया, अगर जज अब्सेंट है, कहीं छुट्टी पे चला गया, तो प्रेसिडेंट जो है किसी को वो कर देगा, एक्टिंग सीजीआई कर देगा कि अभी तक तुम काम करो जब तक वो छुट्टी पे है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, जब इन दी एब्सेंस ऑफ सीजीआई, भाई छुट्टी का मतलब है वैकेंट, सब मत देखना है, वैकेंट है तो फिर नया चुनाव होएगा। एब्सेंस है मतलब छुट्टी पे गया, वापस आ जाएगा। तो जब तक वो गया, मान लो 1 महीने की छुट्टी पे गया, तो प्रेसिडेंट जाएगा, किसी भी अदर जज को बोलेगा तुम जब तक वो गए हैं तो सुप्रीम चीफ जस्टिस का काम कर लो, जब वो आएंगे तो अपनी सीट ले लेंगे, ऐसे होगा। ठीक है, तो जो कानून मतलब जो बोलेगा वो माना जाए। बिल्कुल एक्टिंग सीजीआई जो, बिल्कुल सीजीआई की पोजीशन है सेम, जो बोलेगा माना जाएगा, बिल्कुल सेम पोजीशन रहेगी। अब भाई आर्टिकल 128 देखिए, थोड़ा सा जरूरी है। जैसे कोर्ट्स में क्या होता है, कभी कभी काम बढ़ जाता है, तो रिटायर्ड जज को दोबारा अपॉइंटमेंट कर देते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। ठीक है, कभी कभी जैसे कोर्ट में काम बढ़ गया, तो अब नया तो चुन के लेके नहीं आएंगे, तो जो पुराने वाले होते हैं रिटायर्ड, उन्हीं को थोड़ा सा बुला लेते हैं थोड़े बहुत दिन काम के लिए। ठीक है, ज्यादा केसेस हो वगैरह। अब भाई आर्टिकल 129 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना और रट लेना बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट 129, सुप्रीम कोर्ट
इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कम से भी कम 30-40 बार पूछ लिया होगा ये। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। और सेम यही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखती है। किसी भी चीज का रिकॉर्ड चाहिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, मिल जाएगा रिकॉर्ड हर एक केस का। ये आर्टिकल ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को हर एक केस का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ठीक है। और हाँ, ये आयु याद रखना भाई। रिटायर्ड एज कितनी है सीजीआई की? 65 ईयर्स है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। हाई कोर्ट की 62 है शायद, चेक करके बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट की है ये। ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस की 62 होती है। रिटायर्ड है, इसके बाद काम नहीं करेगा। कभी एज आ जाती है कभी कभी, लिख लो। हाई कोर्ट की देखना जरा, हाई कोर्ट की कितनी? 62 है क्या? रिटायर्ड एज हाई कोर्ट की चेक करो जरा गूगल पे, 62 होगी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, फर्क आ जाता है। हाई कोर्ट की भाई 62 ईयर्स है। रिटायर्ड एज सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की है 65 ईयर्स। ठीक है भाई, रिटायर्ड एज है ये। इसके बाद तुम्हारा आएगा ₹2.5 लाख है। हाँ। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के 2,80,000। बाकी मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं कल कराऊंगा, आज के लिए इतना ही कर लो। ठीक है। अभी बचा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कल कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जितना कराया पढ़ के आओ, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।